भारत में कोरोना के मामले फिर से बढ़ रहे हैं। देश भर में 24 घंटे के अंदर 3,451 नए केस आए, जबकि कोरोना से 40 लोगों की मौत हुई, जिसके बाद एक्टिव मरीजों की संख्या 20,635 हो गई। वहीं 24 घंटे में 3,000 से ज्यादा मरीज ठीक भी हुए। बीजेपी नेता तजिंदर पाल सिंह बग्गा के अरेस्ट वारंट पर देर रात पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने रोक लगा दी। रोक 10 मई तक है, यानी कि तब तक बग्गा की गिरफ्तारी नहीं होगी। दिन में मोहाली कोर्ट ने बग्गा को अरेस्ट करने के लिए वारंट जारी किया। इस पर 23 मई को सुनवाई होनी है। इस आदेश को बग्गा ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। आईपीएल में आज बेंगलुरु और हैदराबाद के बीच मुकाबला होगा। दोनों टीमों के बीच मैच दोपहर 3:30 बजे मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला जाएगा। अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने महिलाओं के लिए नया नियम जारी किया है। महिलाओं को अब पब्लिक प्लेस में बुर्का पहनना ही होगा। अगर महिलाओं ने घर से बाहर चेहरा नहीं ढका तो उनके पिता या सबसे नजदीकी पुरुष रिश्तेदार को जेल में डाल दिया जाएगा। उनकी सरकारी नौकरी भी जाएगी। हिमाचल प्रदेश की शीतकालीन राजधानी धर्मशाला के विधानसभा परिसर के मेन गेट पर खालिस्तानी झंडे लगे मिले और दीवारों पर खालिस्तान लिखा था। पुलिस ने झंडे उतरवाए और जहां खालिस्तान लिखा था वहां पेंट करा दिया। पुलिस सीसीटीवी खंगालकर ये हरकत करने वालों को तलाश रही है। हिमाचल प्रदेश के सीएम ने भी घटना की कड़ी निंदा की। उन्होंने कहा कि मैं धर्मशाला विधानसभा परिसर के गेट पर खालिस्तान के झंडे लगाने की कायरतापूर्ण कार्रवाई की निंदा करता हूं। यहां अधिक सुरक्षा व्यवस्था नहीं होने के चलते घटना को अंजाम दिया गया, लेकिन इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। घटना की जांच कर आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। झारखंड में खनन सचिव पूजा सिंघल और उनके करीबियों के खिलाफ ईडी की कार्रवाई दूसरे दिन शनिवार देर शाम तक चली। इससे पहले शुक्रवार को 25 ठिकानों पर रेड मारी गई थी। पूरी कार्रवाई करीब 48 घंटे तक चली। इसमें सिंघल के सीए घर से 19.31 करोड़ कैश मिला। कार्रवाई के दौरान करीब 150 करोड़ की संपत्ति के दस्तावेज भी मिले। उत्तराखंड में बद्रीनाथ धाम के कपाट खुल गए हैं। बड़ी संख्या में मौजूद श्रद्धालुओं के साथ बद्रीनाथ धाम के कपाट विधि विधान और मंत्रोच्चार और सेना बैंड की धुनों के साथ खोल दिया गया। बद्रीनाथ धाम में दर्शन के पहले दिन सिर्फ 15,000 श्रद्धालु दर्शन कर पाएंगे। देश में पिछले कुछ दिनों में तापमान में गिरावट दर्ज की गई। इससे लोगों को भीषण गर्मी से थोड़ी राहत मिली, लेकिन अब पारा फिर से बढ़ने वाला है। मौसम विभाग का कहना है कि कल से 10 मई तक हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के कई इलाकों में हीट वेव चलने की संभावना है। श्रीलंका ने शनिवार को इमरजेंसी की घोषणा के बाद लोगों का आक्रोश देखते हुए सुरक्षा बलों की छुट्टी रद्द कर दी गई। रक्षा मंत्रालय ने छुट्टी रद्द करने की जानकारी दी। आर्थिक संकट से जूझ रहे श्रीलंका ने 5 हफ्ते में दूसरी बार विदेशी कर्ज के विरोध और बड़ी हड़ताल के बाद शुक्रवार को इमरजेंसी घोषित कर दी। रूस यूक्रेन के बीच युद्ध का आज 72वां दिन है। रूस हर साल 9 मई को विक्ट्री डे मनाता है। इस दिन रूसी सेना ने हिटलर की नाजी आर्मी को हरा दिया था। मीडिया रिपोर्ट्स का दावा है कि इस दिन की अहमियत को देखते हुए रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 9 मई को यूक्रेन के खिलाफ युद्ध का ऐलान कर सकते हैं। अब रूस यूक्रेन पर हमले को सिर्फ एक स्पेशल ऑपरेशन कहता रहा है। दूसरी तरफ यूक्रेन को पश्चिमी देशों में मदद मिलना लगातार जारी है। अब यूक्रेनी आर्मी को तुर्की में बने 12 बायरकटा TB2 ड्रोन मिले हैं। रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 8 साल में तुर्की ने 400 से ज्यादा बायरकटा TB2 ड्रोन डेवलप किए हैं और इनमें से 96 बेच दिए। यह ड्रोन का काफी एडवांस माना जाता है। सीएम भूपेश बघेल के सरगुजा संभाग के दौरे का आज 5वां दिन है। सीएम ने सुबह समीक्षा बैठक और प्रेस वार्ता की। नवापारा कला, सुमेरपुर, रामनगर में प्रतिनिधिमंडल से भेंट मुलाकात कर रहे हैं। वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सूरजपुर में रात्रि विश्राम करेंगे। सीएम शिवराज सिंह चौहान आज मंदसौर जिले के दौरे पर रहेंगे, जहां मुख्यमंत्री सहस्रेश्वर महादेव की प्राण प्रतिष्ठा और यज्ञ की पूर्णाहुति में शामिल होंगे। इस दौरान 3700 किलो के महाघंटे का लोकार्पण भी करेंगे। मध्य प्रदेश में आज लाडली लक्ष्मी उत्सव मनाया जाएगा। इसके लिए भोपाल के मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जहां सीएम शिवराज सिंह चौहान लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 की शुरुआत करेंगे। इसके साथ ही कार्यक्रम में 5000 से ज्यादा बेटियां शामिल होंगी, जिससे संवाद करेंगे। छत्तीसगढ़ में अब छात्रों को दफ्तर के चक्कर नहीं लगाने होंगे। स्कूलों में ओबीसी, SC, ST जाति और निवास प्रमाण पत्र बनेगा। सामान्य प्रशासन विभाग ने कलेक्टर्स को शिविर लगाने के निर्देश दिए हैं।
मरवाही विधायक डॉक्टर के ध्रुव ने आज जिला अस्पताल का जायजा लिया। इस दौरान विधायक के भर्ती मरीजों से बातचीत की, साथ ही अव्यवस्था को लेकर नाराजगी जाहिर की। बता दें कि जिला अस्पताल में लंबे समय से अव्यवस्था की शिकायत मिल रही थी, जिसके बाद विधायक ने अस्पताल का जायजा लिया और सिविल सर्जन की व्यवस्था को दुरुस्त करने के निर्देश दिए। गौरेला और पेंड्रा में स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूलों का स्थायी भवन बनेगा, जिसका भूमि पूजन मरवाही विधायक डॉक्टर के ध्रुव ने किया। गौरेला में सेमरा और पेंड्रा में फिजिकल कॉलेज के पास स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल बनाया जाना है और इसके लिए दोनों जगहों पर भूमि पूजन कार्यक्रम हुआ है, जिसमें स्थानीय जनप्रतिनिधि भी शामिल हुए। बिलासपुर हाईकोर्ट ने वसीयत के संबंध में महत्वपूर्ण फैसला सुनाया। हाईकोर्ट ने सभी तथ्यों और कानून के आधार पर निर्धारित किया कि एक मुसलमान अंतिम संस्कार के खर्च और ऋण के भुगतान के बाद अपनी संपत्ति के 1/3 से ज्यादा का निपटान नहीं कर सकता। इसके साथ ही कोर्ट ने अपील स्वीकार कर कोरिया जिला न्यायालय के आदेश को निरस्त कर दिया। पत्थल गांव के कुनकुरी थाना क्षेत्र में हाईवा और कार में भिड़ंत हो गई। हादसा इतना भीषण था कि कार में सवार दंपत्ति की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं दुर्घटना के बाद कार के परखच्चे उड़ गए। रायपुर के तेलीबांदा में एक कार अनियंत्रित होकर चौपाटी में जा घुसी, जिसके कारण 2 चौपाटी के ठेले क्षतिग्रस्त हो गए। मॉर्निंग वॉक पर निकले 2 लोग बाल बाल बचे, वहीं कार में सवार 2 लोग घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया। लोन वराटू अभियान के तहत दंतेवाड़ा पुलिस को एक और कामयाबी मिली है। सीआरपीएफ के डीआईजी और एसपी के सामने 4 नक्सलियों ने सरेंडर किया। चारों नक्सली लंबे समय से कुआकोंडा इलाके में सक्रिय थे। नक्सलियों पर सड़क काटने, शासकीय संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का मामला दर्ज है और लोन वराटू अभियान के तहत 500 से ज्यादा नक्सलियों ने सरेंडर किया है। महासमुंद के नाबालिग लड़की को रॉन्ग नंबर से युवक के साथ दोस्ती करनी महंगी पड़ गई। आरोपी युवक मध्य प्रदेश का रहने वाला है, जो नाबालिग को अपने प्रेम जाल में फंसा लिया और उससे मिलकर कई आपत्तिजनक वीडियो भी बना लिया, वायरल कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि आरोपी इसी तरह से लड़कियों को फंसाता था। ग्वालियर पुलिस ने एक आरोपी के पास से चोरी की गई 7 साइकिल बरामद की, जिसकी कीमत 90,000 बताई जा रही है। साथ ही आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया। आरोपी कोचिंग सेंटर्स और स्कूल के बाहर रखे साइकिल को निशाना बनाता था। चूंकि साइकिल चोरी होने की कोई रिपोर्ट नहीं लिखवाते थे, इसलिए आरोपी का हौसला बढ़ गया था। भोपाल के टीटी नगर के वाणगंगा इलाके में बदमाशों ने कार में तोड़फोड़ कर दी। बदमाशों ने तलवार से कार के कांच तोड़ दिए। तोड़फोड़ करने की वारदात सीसीटीवी में कैद हुई। बदमाश युवक को मारने पहुंचे थे, पर युवक के नहीं मिलने पर कार को निशाना बनाया गया। रायपुर के पुराना बस स्टैंड में हैथवे ग्रैंड केबल नेटवर्क के दफ्तर में देर रात अचानक भीषण आग लग गई। सूचना मिलने के बाद दमकल की 3 गाड़ियां मौके पर पहुंची। धुआं ज्यादा होने की वजह से इन्हें आग बुझाने में दिक्कत का सामना करना पड़ा। कई घंटों की कोशिश के बाद आग बुझाई जा सकी। फिलहाल आग लगने का खुलासा नहीं हो पाया, लेकिन बड़े नुकसान की आशंका जताई जा रही है। परिवार परामर्श केंद्र बलौदाबाजार पुलिस ने पारिवारिक कलह के चलते 2 परिवारों को बिखरने से बचा लिया। मामले में काफी समय से अलग रह रहे पति पत्नी के बीच समझौता कराया गया। महिला परामर्श केंद्र काउंसलिंग के माध्यम से दोनों हंसी खुशी एक साथ रहने को राजी हो गए। स्वास्थ्य कर्मचारियों के संगठन ने भोपाल के रोशनपुरे चौराहे पर ब्लड डोनेशन कैंप लगाया। स्वास्थ्य कर्मचारी कल्याण संघ के इस ब्लड डोनेशन में 3 सगे भाई बहनों ने ब्लड डोनेट किया। स्वास्थ्य कर्मियों का कहना है कि लोगों की जान बचाने के लिए अक्सर ब्लड नहीं मिल पाता। हम ब्लड डोनेट करके लोगों की जान बचा सकते हैं। हिमाचल प्रदेश की शीतकालीन राजधानी धर्मशाला के विधानसभा परिसर के मेन गेट पर खालिस्तानी झंडे लगे मिले और दीवारों पर खालिस्तान लिखा था। पुलिस ने झंडे उतरवाए और जहां खालिस्तान लिखा था वहां पेंट कराया। पुलिस सीसीटीवी खंगालकर ये हरकत करने वालों को तलाश रही है। हिमाचल प्रदेश के सीएम ने भी घटना की कड़ी निंदा की। उन्होंने कहा कि मैं धर्मशाला विधानसभा परिसर के गेट पर खालिस्तान के झंडे लगाने की कायरतापूर्ण कार्रवाई की निंदा करता हूं। यहां अधिक सुरक्षा व्यवस्था नहीं होने के चलते घटना को अंजाम दिया गया, लेकिन इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। घटना की जांच कर आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। झारखंड में खनन सचिव पूजा सिंघल और उनके करीबियों के खिलाफ ईडी की कार्रवाई दूसरे दिन शनिवार देर शाम तक चली। इससे पहले शुक्रवार को 25 ठिकानों पर रेड मारी गई थी। पूरी कार्रवाई करीब 48 घंटे तक चली। इसमें सिंघल के सीए घर से 19.31 करोड़ कैश मिला। कार्रवाई के दौरान करीब 150 करोड़ की संपत्ति के दस्तावेज भी मिले।
भारत में कोरोना के मामले फिर से बढ़ रहे हैं। देश में 24 घंटे के अंदर 3,451 नए मामले आए, जबकि कोरोना से 40 लोगों की मौत भी हुई, जिसके बाद एक्टिव मरीजों की संख्या 20,635 हो गई है। वहीं 24 घंटे में 3,000 से ज्यादा मरीज ठीक हुए। बीजेपी नेता तजिंदर पाल सिंह बग्गा के अरेस्ट वारंट पर देर रात पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने रोक लगा दी। ये रोक 10 मई तक यानी कि तब तक बग्गा की गिरफ्तारी नहीं होगी। दिन में मोहाली कोर्ट ने बग्गा को अरेस्ट करने के लिए वारंट जारी किया था। इस पर 23 मई को सुनवाई होनी है। इस आदेश को बग्गा ने हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। आईपीएल में आज बेंगलुरु और हैदराबाद के बीच मुकाबला होगा। दोनों टीमों के बीच मैच दोपहर 3:30 बजे मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला जाएगा।